चलिए आपको जो है यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करना हम बताते हैं, ठीक है ना। काफी कुछ होता क्या है कि आप लोग जैसे जो बड़ा प्रैक्टिकल होता है तो भूल जाते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, और ये आपकी जरूरत की चीजें होती हैं कि जब कभी भी आपको कभी भी गाड़ी फाइनेंस कराना हो या कभी ऐसा कैलकुलेशन करना हो किसी दोस्त मित्र का, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक्सेल में फायदा ये होता है कि एक बार अगर आप फॉर्मेट बना देते हैं तो किसी भी डेटा को इंटर करने के बाद बहुत आसानी से रिजल्ट आपको मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बनाया है एक आपकी व्हीकल का नेम, हमने ऐसे जनरल कार लिख दिया, प्राइस हमने लिख दिया 10 लाख, और इसमें डाउन पेमेंट 3.5 लाख रुपए हम देते हैं। और हम 5 साल के लिए इसमें क्या कराते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। और बैंक का जो इंटरेस्ट है, मतलब जिस बैंक से आप करा रहे हो, वो 18% पर ईयर का है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक महीने की ईएमआई निकालनी है। कैसे निकालने के, चलिए, तो ईएमआई निकालने का जो फार्मूला होता है आपका वो पता होना चाहिए आपको, तो होता है पीएमटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला लगाने से पहले आपको पता है इक्वल टू लगाना कंपलसरी होता है। आप पीएमटी जैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है रेट, तो रेट आपका क्या है, 18%। तो ये 18% जो है आपका क्या है कि 1 ईयर का है। हम इसको क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद एनपीआर है, ठीक है ना। एन मतलब एन पर मतलब क्या होता है कि पर मंथ का जो रेट होगा आपका। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको जो है 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये महीने में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉमा देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू को जो है फ्यूचर वैल्यू से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, देखिए किससे, आपका इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, जो हमारी प्राइस थी गाड़ी की, हमने जो डाउन पेमेंट कराया था उस पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब जब एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक महीने की जो ईएमआई आ रही है वो 16,506 आ रहा है। अब यहाँ पे हमको ये निकालना है कि उसमें से कितना जो है बैंक इंटरेस्ट ले रहा है और कितना जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट ले रहा है। जनरली आप सुनते होंगे कि बैंक क्या कहता है कि लोन लेने के बाद कम से कम 1 साल बाद आप जो है 6 महीने 1 साल बाद पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि बैंक स्टार्टिंग में आपसे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा वो क्या कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। कैसे करता है देखिए, अब इसमें से हम निकालते हैं कि हमारा कितना इंटरेस्ट है और कितना हमारे जो है प्रिंसिपल अमाउंट हम जमा कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, अब इंटरेस्ट का जो होता है आईपीएमटी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, आईपीएमटी। बाकी चीजें लगभग सेम होंगी आपकी। यहाँ पे एक चीज हम देखिए बता रहे हैं, रेट सेम वही है आपका, ठीक है। अभी हम आपको ये नहीं बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 12 कर देते हैं आप, जैसे आप पहले चला रहे थे, पर में हमने मंथ को ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एनपीआर में फिर आप ये चाहे तो आप इससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे वही प्रेजेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पे प्राइस से हमने माइनस कर दिया किसको, डाउन पेमेंट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 9,750 जो है ये आपसे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। अब इसमें से जो है, इसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू पीपीएमटी, आपको प्रिंसिपल के लिए क्या होना करना पड़ेगा, पीपीएमटी लगाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ आपकी रेट, ठीक है ना, आपने 12 से डिवाइड कर दिया, इसको कॉमा लगाया आपने। फिर आपसे कह रहा है, पर यहाँ पे आप उस मंथ का ले लीजिए जिसका आपको देखना, फर्स्ट मंथ का हमने ले लिया, एक कॉमा लगा दिया हमने। जैसे आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है तो कॉमा लगाना जरूरी होता है आपका। अब यहाँ पे क्या है, इसमें आपने मल्टीप्लाई कराया किससे, ठीक है, 12 से, ताकि ये महीने में कन्वर्ट रहे आपका। फिर हम क्या करेंगे, गाड़ी की प्राइस से डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए हमने एंटर कर दिया, मतलब इसमें से इसने क्या किया है, इस 9,750 में से जो है इसने क्या किया है, पहले इंटरेस्ट लिया है, और 6,756 जो है इसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया इन टोटल से। अगर आप दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये फाइनल अमाउंट क्या आ रहा है, मतलब 16,506, मतलब ये क्या है, करेक्ट है आपका, ठीक है। अब इस 16,506 में से 9,750 इंटरेस्ट लिया जा रहा है आपसे, और 6,756 क्या लिया जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है कि जनरल आपको पता है कि एक्सेल में जब हम ड्रैगिंग करते हैं तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप ड्रैग करिए, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रैग ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, नम एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हम आपको बताते हैं, अगर ऐसा मिस्टेक हो रहा है आपसे तो देखिए होता क्या है कि हम यहाँ पे सेल को लॉक करेंगे।
हमें क्या करना है, यहाँ से सेल को लॉक करना है, जिससे क्या सेल जो हम जब बदलेंगे तो हमारी ये सेल लॉक रहे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करिए, सेल को लॉक करने के लिए क्या होगा, F4 आप करेंगे, सेल आपका लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे मंथ को छोड़ के बाकी को लॉक करना है आपको। ठीक है, बाकी को यहाँ पे चेंज होना जरूरी नहीं है, हम मंथ को छोड़ देते हैं और बाकी सेल को क्या कर देते हैं, F4 से लॉक कर देते हैं। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, आपका वैल्यू वही रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ड्रैगिंग हो रही है प्रॉपर। ठीक है, इसको ड्रैग करते हुए हम क्या करेंगे, लास्ट तक लेके चले जाएंगे। आपका पूरे 5 साल का जो है ईएमआई निकल के आ गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, आप इतने कम समय में ड्रैग करने की वजह से आप ये जो है कर पाए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं तो इसका मतलब इसको भी लॉक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने दिखा दिया। फिर से देखिए एक बार, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एरर आएगा। आपको क्या करना है, सेल को लॉक करना है, बस उस सेल को छोड़ देना है जो मंथ जो कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे। हमने क्या किया, F4 से लॉक कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, E5 जो है आपका, मतलब ये जो है ना, इसको छोड़ना है आपको, बाकी को यहाँ पे जितने हैं सबको लॉक करना है। हमने लॉक कर दिया, यहाँ पे देखिए हमने इसको भी लॉक कर दिया, हमने इसको भी लॉक कर दिया, लॉक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एंटर कर दे रहे हैं। अभी आ गया, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप इसी चीज को ड्रैग करते हैं तो आपको कम से कम सोल्यूशन भी पता चला। अगर ऐसी होता है, ऐसा हो जाता है, बच्चे जब काम करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपकी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये ईएमआई आपकी जमा हो जा रही है। कितनी थी आपकी, 16,506। अब ये देखिए यहाँ पे ये जमा हो जा रही है। अब टोटल करना है आपको, टोटल कर लीजिए। टोटल करेंगे तो सबका टोटल क्या होगा, एक ही आएगा, क्योंकि वैल्यू तो आपकी बराबर जमा हो रही है। यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है ना, यहाँ पे आपने देखा ये सबका बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू मिलाएंगे तो वैल्यू तो टोटल बराबर आ रही है आपकी। अब यहाँ पे देखिए, इसको कितने अच्छे तरीके से आपने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम एक चीज और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको बाइक लेनी है, और बाइक की कीमत कितनी है, आप देखिए बाइक की कीमत आप रखते हैं 1,00,000 रुपए। हम यहाँ पे देखिए कैसे होता है, हमने बाइक खरीदी, कितनी कीमत है हमारी, 1,00,000 रुपए। आप किसी भी गाड़ी का निकाल सकते हैं। आप डाउन पेमेंट जो जमा करा रहे हैं वो कितना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर इसको करते हैं, ठीक है ना, हमने 1,00,000 कर दिया और हमने डाउन पेमेंट रखा कितना, यहाँ पे 35,000 रुपए। हमने क्या किया, 35,000 डाउन पेमेंट रख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारी जो ईएमआई बन रही है, हमने इसको 2 साल के लिए फाइनेंस करा दिया। ठीक है, अब ईएमआई जो हमारी बन रही है, देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना बन रहा है। देखिए टोटल, अब इसको टोटल करेंगे, आपका निकल जाएगा कितना आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं और कितना जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा है। हम इसको बैक चलते हैं अपनी पुरानी जगह पे। अब देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आपको चेक करना है, तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कैसे चेक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं आपका टोटल। मान लीजिए हमने क्या बना दिया, टोटल यहाँ पे बनाया। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ठीक है, हमने टोटल बना दिया। यहाँ पे टोटल बनाने के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू कर दिया। अभी हमारा पूरा आ गया। हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 1,30,901। यहाँ पे आप जाते हैं इक्वल, यहाँ पे भी अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे आप, ये पूरा टेबल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 2,50,000। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो आपका टोटल आप जोड़ते हैं तो 3,80,000 रुपया हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 3,80,000 रुपया हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वैल्यू आपकी जो है कितनी थी पहले, ये 10 लाख रुपए थे आपके, इसलिए इसको हमने 10 लाख कर दिया। ठीक है ना, अब आपकी वैल्यू यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आप इसमें से 3,40,000 जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और 6,50,000 रुपया जो है आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। मतलब टोटल आपको 9,90,000 रुपए यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, कितने साल में, 5 साल में। तो यहाँ पे आपका ये निकल गया। इस तरह से आप किसी भी गाड़ी का ईएमआई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको क्या करिए, इस वीडियो को देखिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, फिर और भी वीडियो इस तरह की जो आपके काम की होगी हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम